राहुल को हाल ही में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली थी। कंपनी का ऑफिस एक पुराने विशाल भवन में था, जो शाम होते ही खाली और डरावना लगने लगता था। ऑफिस में सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बंद कमरे के। उस कमरे का दरवाजा हमेशा ताला बंद रहता था और वहां जाने की मनाही थी। राहुल को जल्दी ही उस कमरे के बारे में उत्सुकता होने लगी। उसने अपने सहकर्मियों से पूछा, लेकिन हर कोई सवाल टाल देता। कुछ लोग डर के मारे बात भी नहीं करना चाहते थे। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके ऑफिस के पुराने चपरासी रामू काका से पूछा। रामू काका ने धीरे से बताया, उस कमरे में मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए नहीं है। राहुल इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। उसे यकीन था कि यह सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। एक रात काम खत्म करने के बाद जब सब ऑफिस से जा चुके थे, राहुल ने कमरे का ताला तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। फर्श पर पुराने कागज और फाइलें बिखरी थीं। जैसे ही राहुल ने अंदर कदम रखा, उसे अपने पीछे किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है। तभी कमरे के कोने से एक परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। परछाई ने धीरे धीरे एक आकृति का रूप लिया और उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि कुछ डरावना और अमानवीय था। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाई ने उसे घेर लिया और धीमी आवाज में कहा, तुमने नियम तोड़ा है। अब तुम इस कमरे का हिस्सा बनोगे। अगले दिन ऑफिस में राहुल कहीं नहीं मिला। उसकी मेज पर बस एक नोट पड़ा था, जिज्ञासा हमेशा घातक होती है। उसके बाद से जो भी उस कमरे के करीब गया, वह गायब हो गया। ऑफिस में वह कमरा अब भी बंद है, लेकिन रात को वहां से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं।